हेलो दोस्तों, नमस्कार। फटाफट से इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। फटाफट से इस सेशन को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, है ना। देखिए, आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं हिस्ट्री की क्लास, और हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को यहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे। दोस्तों, मैंने वही क्वेश्चन को लिया है जो परीक्षा में बार बार रिपीट किया जाता है, और ये सभी क्वेश्चन आपको विथ एक्सप्लेनेशन मिलने वाले हैं, ठीक है। और याद रखिएगा, मेरी वीडियो डेली अब रात को 9 बजे आएगी, ठीक है। तो आप इसे रोज देखना मत भूलिएगा, ठीक है। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट कर लेते हैं आज के सेशन को। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। क्या कहता है? कहता है कि सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन है? ऑप्शन है कन्नौज, गांधार, नालंदा, वैशाली। आंसर कीजिए। सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय जो है सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है, ठीक है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि इसकी स्थापना किसने की थी, तो याद रखिएगा इसकी स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। और यह किस वंश का शासक था? तो ये गुप्त वंश का शासक था। और इसका निर्माण कब हुआ था? तो 5वीं शताब्दी में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 5वीं शताब्दी में इसका निर्माण किया गया था, ठीक है। इस विश्वविद्यालय को हर्षवर्धन और पाल शासकों का संरक्षण भी मिला था, और पाल शासकों का संरक्षण भी मिला था, ठीक है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि इस विश्वविद्यालय का विस्तृत वर्णन किसके द्वारा किया गया है, तो ह्वेन सांग के द्वारा किया गया है। ह्वेन सांग के द्वारा किया गया है, ठीक है। ह्वेन सांग किसके दरबार में आया था? तो हर्षवर्धन के दरबार में आया था, ठीक है। हर्षवर्धन के दरबार में आया था। क्लियर? अगला सवाल कर लीजिए। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस प्रतिहार शासक ने वर्तमान भोपाल शहर को बसाया था? मिहिर भोज, विजय सेन, राज्यपाल या महेंद्र भोज? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, भोपाल शहर को मिहिर भोज ने बसाया था, ठीक है। किस वंश का शासक था? तो प्रतिहार वंश का शासक था, ठीक है। और मिहिर भोज ने कब से कब तक शासन किया था? यदि आपसे पूछ लिया जाए, 836 से लेकर 885 ईस्वी के बीच यह शासन किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लीजिए। अगला सवाल क्या कहता है? प्रसिद्ध कंदरिया मंदिर कहाँ स्थित है? देखिए, यहां बहुत कम समय में हम इस सेशन को कंप्लीट करने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। प्रसिद्ध कंदरिया मंदिर कहाँ स्थित है? आंसर कीजिए। तो ये कंदरिया मंदिर जो है खजुराहो में स्थित है, ठीक है। खजुराहो मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? खजुराहो मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि कंदरिया मंदिर मध्य प्रदेश के किस जिले में है, तो याद रखिएगा छतरपुर जिले में है, ठीक है। किस जिले में है दोस्तों? छतरपुर जिले में है। और ये किसका मंदिर है? तो शिव का मंदिर है। इसका निर्माण किसने कराया था? चंदेल वंशीय शासक, चंदेल शासक धंग देव ने इसका निर्माण कराया था। किसने कराया था? धंग देव ने निर्माण कराया था। कब कराया था? 999 ईस्वी में कराया था। क्लियर? चलिए अगला सवाल कर लीजिए।
देखिए अगला सवाल क्या है, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। विजयनगर की प्राचीन राजधानी हम्पी कहां पर स्थित है? तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक या केरल? आंसर कीजिएगा। हम्पी कहां पर स्थित है, किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक राज्य में स्थित है। ठीक है, यह विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। ठीक है, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि हम्पी कर्नाटक के किस जिले में है, याद रखिएगा बेल्लारी जिले में है। किस जिले में है दोस्तों? बेल्लारी जिले में है। किस नदी के किनारे बसा हुआ था? तो तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा हुआ था। और याद रखिएगा 1986 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित कर दिया है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट कर लीजिए। नेक्स्ट है, पल्लव की राजधानी का नाम क्या है? महाबलीपुरम, कांची, वातापी, त्रिचनापल्ली। पल्लव की राजधानी कहां पर थी दोस्तों? पल्लव की राजधानी कांची में थी या कांचीपुरम में थी। कांचीपुरम किस राज्य में स्थित है? तो ये तमिलनाडु में स्थित है। कहां स्थित है दोस्तों? तमिलनाडु में स्थित है। क्लियर? और पल्लव वंश के ने यहां कब से कब तक शासन किया? तीसरी शताब्दी से 7वीं शताब्दी तक पल्लव वंश ने शासन किया था। ठीक है, यदि आपसे पूछ लिया जाए हजार मंदिरों का शहर किसे कहा जाता है, तो कांचीपुरम को ही हजारों मंदिरों का शहर कहा जाता है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे, तो पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे? श्री विष्णु थे। कौन थे दोस्तों? श्री विष्णु पल्लव वंश के संस्थापक थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, चोल राजाओं की राजधानी निम्न में से कौन थी? चोल राजाओं की राजधानी निम्न में से कौन थी? सही आंसर हो जाएगा उरेयूर थी। ठीक है, चोल वंश की स्थापना किसने की थी? याद रखिएगा विजयालय ने चोल वंश की स्थापना की थी। ठीक है, विजयालय ने 8वीं शताब्दी में तंजौर पर आक्रमण किया था। ठीक है, और इस पर कब्जा कर लिया था। और चोल वंश कब से कब तक अस्तित्व में रहे? 9वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी तक। नेक्स्ट कर लीजिए। देखिए अगला सवाल क्या कहता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में किसको, और सेशन कैसा लग रहा है दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्वेश्चन का कंटेंट कैसा है, वीडियो का कंटेंट कैसा है, कमेंट करके जरूर बताइए। निम्नलिखित में किसको पृथ्वीराज चौहान ने तराइन के पहले युद्ध में हराया था? देखिए तराइन का युद्ध कब हुआ था? तो तराइन का पहला युद्ध 1191 में हुआ था। ठीक है, किसके किसके बीच? पृथ्वी राज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच हुआ था। ठीक है, मोहम्मद गोरी के बीच हुआ था। इसमें किसकी हार हो गई थी? तो यहां पर मोहम्मद गोरी हार जाता है। ठीक है, और इस युद्ध में हार के बाद मोहम्मद गोरी जो है दूसरे युद्ध की तैयारी करने लगता है। ठीक है, और तराइन का दूसरा युद्ध फिर से होता है। कब होता है? 1192 में। किसके किसके बीच? तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच ही होता है। लेकिन इस बार मोहम्मद गोरी की जीत हो जाती है। 1192 में मोहम्मद गोरी की जीत हो जाती है। क्लियर? और यहीं पर भारत में तुर्क वंश की स्थापना हो जाती है। ठीक है, तुर्क वंश की स्थापना हो जाती है। ठीक है, तो यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भारत में तुर्क वंश की स्थापना किसने की थी, तो मोहम्मद गोरी ने की थी। तराइन यदि आपसे पूछ लिया जाए, कमेंट करके बताइएगा दोस्तों, तराइन वर्तमान में किस राज्य में आता है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लीजिए। लाल बख्श की उपाधि किस शासक को दी गई थी?
रजिया सुल्तान, बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक या इल्तुतमिश? आंसर कीजिएगा। देखिए, लाल बख्श किसे कहा जाता था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता था। ठीक है, और लाल बख्श की उपाधि किस कारण दी गई थी? तो ये रोज जो है लाखों का दान करता था। ठीक है, लाखों का दान करता था, इसीलिए इसे लाख बख्श की उपाधि दी गई थी। यदि आपसे पूछ लिया जाए गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक जो था गुलाम वंश का संस्थापक था। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? तो ये मोहम्मद गोरी का गुलाम था। मोहम्मद गोरी का गुलाम था। ठीक है, इसने कुतुब मीनार की नींव डाली थी। ठीक है, लेकिन ये जो है 4 मंजिल ही बना पाता है। यदि आपसे पूछ लिया जाए 5वें मंजिल का निर्माण किसने कराया था? तो याद रखिएगा, इल्तुतमिश ने कराया था। किसने कराया था? इल्तुतमिश ने कराया था। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई थी? तो 1210 में हुई थी। ठीक है, और चौगन खेलते समय, ठीक है, चौगान या पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर इसकी मौत हो गई थी। क्लियर है? चलिए अगला सवाल कर लेते हैं। दिल्ली के किस सुल्तान ने लौह रक्त की नीति को अपनाया था? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन, गियासुद्दीन तुगलक या अलाउद्दीन खिलजी? तो बलबन ने लौह रक्त की नीति को अपनाया था। ठीक है, क्या कारण था दोस्तों? और इस नीति के तहत जो है बलबन अपने दुश्मनों के खिलाफ जो है क्रूरता, तलवार का इस्तेमाल और खून खराबे जैसे तरीका का इस्तेमाल किया था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन कर लीजिए। निम्नलिखित में से किसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था? मोहम्मद गोरी, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश या महमूद गजनी? तो सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि महमूद गजनी ने भारत पर कितना बार आक्रमण किया था? तो कुल 17 बार आक्रमण किया था। ठीक है, 1001 ईस्वी से 1027 ईस्वी के बीच उसने भारत पर कितने आक्रमण किए थे? 17 आक्रमण किए थे। ठीक है, और सोमनाथ के मंदिर पर कौन सा आक्रमण था? तो याद रखिएगा दोस्तों, ये 16वां आक्रमण था। ठीक है, 16वां आक्रमण था। क्लियर? जब सोमनाथ मंदिर को लूटकर सारा धन संपत्ति ले जाता है तो बीच में उसे जाट लूट लेते हैं। कौन लूट लेते हैं? जाट लूट लेते हैं। इसी कारण जो है 17वां आक्रमण वह किस पर करता है? तो वह जाटों पर करता है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि महमूद गजनवी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध था? तो याद कर लीजिएगा, जाटों के विरुद्ध था। क्लियर? चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए, प्रसिद्ध यात्री मार्को पोलो किस देश का निवासी था? इटली, उज्बेकिस्तान, मोरक्को या रूस? दोस्तों, मोरक्को का निवासी कौन था? इब्न बतूता। ठीक है, जो मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। ठीक है, तो मार्को पोलो किस देश का था? तो ये इटली का था। मार्को पोलो कहाँ के यात्री था? इटली का यात्री था, और इसे मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। अगला सवाल कर लीजिए। निम्नलिखित में किसको द्वितीय सिकंदर के नाम से जाना जाता है? तो द्वितीय सिकंदर के नाम से अलाउद्दीन खिलजी को जाना जाता है। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी को द्वितीय सिकंदर या सिकंदर ए सानी, ठीक है, सिकंदर ए शानी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, वो क्या
खिलजी वंश का कौन सा शासक था? तो खिलजी वंश का दूसरा शासक था। ठीक है, यदि आपसे पूछ लिया जाए खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? तो जलालुद्दीन खिलजी ने की थी। किसने की थी दोस्तों? जलालुद्दीन खिलजी ने की थी। और जलालुद्दीन खिलजी की राजधानी कहाँ थी? तो ये किलोखरी में थी। क्लियर? यदि आपसे पूछ लिया जाए कि अलाउद्दीन खिलजी का वास्तविक नाम क्या था? तो वास्तविक नाम अली गुरसाब था। क्या था दोस्तों? अली गुरसाब था। ठीक है, देखिए याद रखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी जो है विश्व विजय का सपना देखता है और द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण करता है, लेकिन यह सपना, ठीक है, त्याग देता है। किसके कहने पर? यदि आपसे पूछ लिया जाए तो अल्लाह उल मुल्क के कहने पर, अल्लाह उल मुल्क के कहने पर वह विश्व विजय का सपना त्याग देता है। अल्लाह उल मुल्क कौन था? तो उसका दोस्त था, अलाउद्दीन खिलजी का दोस्त था। ठीक है, अगला सवाल कर लीजिए। निम्नलिखित में किस दिल्ली सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है? तो विरोधों का मिश्रण मोहम्मद बिन तुगलक को बताया गया है। मोहम्मद बिन तुगलक को बताया गया है। इतिहासकारों ने मोहम्मद बिन तुगलक को विरोधों का मिश्रण कहा है। ठीक है, यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? गियासुद्दीन तुगलक था। गियासुद्दीन तुगलक था। ठीक है, और मोहम्मद बिन तुगलक गियासुद्दीन तुगलक का पुत्र था। ठीक है, इसलिए याद रखिएगा मोहम्मद बिन तुगलक ने, यदि आपसे पूछ लिया जाए, दिल्ली से अपनी राजधानी कहाँ ले गया था? दौलताबाद ले गया था। कहाँ पर ले गया था? दौलताबाद ले गया था। ठीक है, और इसे बुद्धिमान मूर्ख राजा भी कहा जाता है। इसने दुआब में कर वृद्धि की थी। दुआब में कर वृद्धि की थी। ठीक है, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि किस तुगलक वंशी शासक ने कृषि विभाग की स्थापना की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। और इस कृषि विभाग को किस नाम से जाना जाता था? दीवाने अमीर कोही के नाम से जाना जाता था। अमीर कोही के नाम से जाना जाता था। ठीक है, जो कि एक कृषि विभाग था। क्लियर है? चलिए अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है सैयद राजवंश की स्थापना किसने की थी? आंसर कीजिएगा। इसकी स्थापना खिज्र खान ने की थी। ठीक है, कब की थी? 1414 ईस्वी में की थी। क्लियर? और सैयद वंश कब से कब तक शासन करता है? 1414 से 1451 में, और यह कुल 37 वर्ष तक चला था। नेक्स्ट कर लीजिए। और दोस्तों सेशन कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। लोधी वंश किसके द्वारा स्थापित किया गया था? लोधी वंश किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो बहलोल लोधी के द्वारा स्थापित किया था। दूसरा शासक कौन था? सिकंदर लोधी दूसरा शासक था। और तीसरा अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोधी था। कौन था दोस्तों? इब्राहिम लोधी तीसरा और अंतिम शासक था। ठीक है, इसी इब्राहिम लोधी को हराकर पानीपत के प्रथम युद्ध में यानी 1526 में बाबर इब्राहिम लोधी को हरा देता है पानीपत के युद्ध में। और कौन से वंश की स्थापना करता है? ठीक है, मुगल वंश की स्थापना यहां बाबर करता है। क्लियर? चलिए दोस्तों, हिस्ट्री का ये सेशन आपको कैसा लगा? उम्मीद करता हूं काफी अच्छा लगा होगा दोस्तों। इसी तरह के वीडियो मैं हर रात 9 बजे लाऊंगा, तो आप इसे रोज देखना मत भूलिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में हिस्ट्री के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।